गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। अभी चलते हैं ओटावा। सुबह के बज रहे हैं 3:30। सो 2-3 बंदों को पिक करते हैं एंड चलते हैं ओटावा। सो बीच बीच में जो भी आता है आप लोगों को दिखाता हूँ एंड ओटावा में भी घूमेंगे फिरेंगे। आप लोगों को काफ़ी हद तक ओटावा का आइडिया देने का ट्राई करता हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा देरी का वीडियो शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। इतना जल्दी निकलने का रीज़न क्या है गाइस? 3:30 बजे कि मेरे को जाना है टोरंटो से पीटरबोरो से ओटावा, ठीक है। एंड द थिंग इज टोरंटो के साइड पे सुबह सुबह में ट्रैफिक बहुत रहता है बिकॉज सब लोग जॉब जाने वाले हैं। चालू दिन है, आज वेडनेसडे मॉर्निंग है, सो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा। सो इसलिए हम लोग 3, साढ़े 3, 4 बजे निकलेंगे ना, तो 4:30 तक आई विल बी आउट ऑफ टोरंटो। सो दैट्स वाई मैं इतना जल्दी निकला हूँ, सो दैट मेरा टाइम वेस्ट ना हो ट्रैफिक में एंड ये सब चीज़ों में। यहाँ पे कहीं ऑन रूट था, वहाँ पे अभी रुके थे। अभी और गाइस 2 आवर्स लगेगा, 2 आवर्स 20 मिनट्स के आसपास डिस्टेंस है। ये तो विंडसर से भी ज़्यादा है, ठीक है। विंडसर आपको नीचे जाना है 330-340 किलोमीटर ब्रैम्पटन से या टोरंटो से, एंड ओटावा उससे डबल आपको ऊपर जाना है। डबल तो नहीं, 470 या 460 किलोमीटर्स है ब्रैम्पटन से या टोरंटो कह लो। ये हफ्ता मेरी गाड़ी लाइक अराउंड क्लोज टू 3,500 किलोमीटर ये हफ्ते में ही चल गई है गाड़ी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रहा है। वैसे वेदर गाइस बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। ये कहीं पे ओटावा में मैं हूँ गाइस, एंड जैसे मैं एंटर किया ना, अमेजोन का सबसे बड़ा वेयर हाउस देखा मैंने। बिकॉज यार मैंने अपने पोजीशन मैकेनिकल के पोजीशन के लिए वहाँ भी अप्लाई किया था फील्ड जॉब के लिए, बट वहाँ पे यू नीड रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस नहीं होता है। मैंने विद रेफरेंस 3 लोगों का रेफरेंस देते हुए अप्लाई किया था, फिर भी मेरे को कोई इंटरव्यू नहीं आया, ठीक है। अमेजोन के हर जगह वेयर हाउसेज है, ठीक है, एंड वहाँ पे वो हमारे मैकेनिकल की पोजीशन, जनरल लेबर हायर करते ही रहते हैं। सो ये गाइस डाउनटाउन है ओटावा का, एंड यहाँ से आप स्ट्रेट जाके लेफ्ट लोगे तो पूरे लाइक गवर्नमेंट के पार्लियामेंट ऑफिस है, फिर ट्रूडो का ऑफिस। स्ट्रेट जो दिख रहा है गाइस वो पूरा पार्लियामेंट है। यहाँ पे वैसे गवर्नमेंट की लाइक बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है बिकॉज कैपिटल है ये जैसे। तो यहाँ पे आपको सारे गवर्नमेंट के आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स थे वो सारे वही है। So, ये जो दिख रहे हैं सारे बिल्डिंग्स गाइस आपको राइट साइड के ऊपर, ये पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा है। बिल्डिंग्स एग्जैक्टली कौन से अभी एक स्टूडेंट को पूछेंगे हम लोग। ओके गाइस, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा आया था एंड ये दोनों एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में पढ़ते हैं। सो ये तो मेरा कज़न है एंड ये भाई मेरे सब्सक्राइबर है। तो अभी हम लोग एक्चुअली यहाँ घूमेंगे एंड आप लोग को ये बताएंगे कि किस तरीके का यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में एडमिशन लेने का एंड क्या है सारा कुछ। करंट पढ़ रहे हैं, ये मेरा कज़न ऑलरेडी पास आउट है, ठीक है। तो ये भी कुछ बीच में एड ऑन करेगा, बाकी इस मेन ये है अभी पढ़ाई कर रहा है ये। तो एडमिशन का कैसा सीन है? एडमिशन्स तो इजीली मिल जाती है क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी का सेम ही है। आइल्स का एग्ज़ाम दो, इफ़ यू हैव 6 एंड अबव एंड यू शुड हैव एटलीस्ट 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल, तो यू कैन गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा। इट्स वेरी इजी। CGPA यू शुड हैव अ CGPA अबव 7। कोई बैकलॉग? नो यू शुडंट हैव एनी बैकलॉग। और आपका कौन सा कोर्स है? मेरा मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं ओटावा में, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा और कार्ल्टन यूनिवर्सिटीज़। तो इनका जॉइंट प्रोग्राम चलता है। इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा यू कैन टेक द कोर्सेज फ्रॉम कार्ल्टन यूनिवर्सिटी। इफ़ यू आर इन कार्ल्टन यूनिवर्सिटी यू कैन टेक द कोर्सेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा। आपके क्लासेस कहाँ होते थे? यहाँ पे भी मेरी ये फ्रैक्चर मैकेनिक्स की और फेलियर प्रिवेंशन की यहाँ पे भी होती है मेरी क्लासेस। उधर बिल्डिंग है, स्टेम बिल्डिंग उधर भी है साइड। इस तरह मोर्सेट लाइब्रेरी है, ये सोशल साइंस बिल्डिंग है। ओके। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं। अच्छा, तो आप कौन से ऐसे कोर्सेज है जहाँ पे लोगों की जॉब्स लग रही है, आप जितना देख रहे हो? यहाँ पे जो ओटावा में है वो IT और सर्विस सेक्टर ज़्यादा बूम पे है। इलेक्ट्रिकल की भी कई लोगों की लगी है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा एक क्लब है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्लब। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आई कैन गिव यू द लिंक। वो एक्चुअली वेज बताता है कि कैसे नेटवर्किंग करनी है, हाउ टू गेट अ जॉब इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे मेनली सॉफ्टवेयर और सर्विस बेस्ड या गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम पे है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है। अच्छा, तो चलो, और उसके अलावा कोई और तरीके के एक्टिविटीज़ होते हो यहाँ पे, जैसे कि? एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, बहुत होती है। अभी भी समर ब्रेक चल रहा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी चल रही है। समर टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये नॉर्थ में पड़ता है ना ओटावा, तो यहाँ पे वैसे भी विंटर बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो यहाँ पे समर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। या अग्री। ये वैसे सिविल में है, ठीक है। सो सिविल के बारे में बातचीत करेंगे हम फिर कभी, बट अभी फिलहाल हम लोग मैकेनिकल का एंड दूसरे डिपार्टमेंट का रखते हैं। एंड बाकी और कौन से डिपार्टमेंट आपके दोस्त है या ऐसा कुछ है जो? हाँ, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट मेडिकल, बट सभी कोर्सेज अवेलेबल है। लॉ का भी है और पॉलिटिकल साइंस में वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा बहुत अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है। मैंने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत अच्छी जॉब मिलती है, तो पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा बहुत अच्छी है। लॉयर्स का पढ़े हो तो आप तो भी अच्छा है। यहाँ पे क्रिमिनल लॉयर है,
वगैरह वगैरह के लोअर के यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोप हैं। अच्छा, ओके ओके। और मास्टर्स के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने तो सारे ही देखे हैं ऑलमोस्ट। मैंने एक सर्विस स्टार्ट करी है गाइस, जहाँ पे मेरे अंडर लाइसेंस इमिग्रेंट एजेंट्स है जो आप लोग को गाइड करेंगे अगर आप लोग कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट है और एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल आउट करोगे तो मेरी टीम कांटेक्ट करेगी। सबसे पहले एक बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सर्विस टोटली फ्री है, आपको कोई भी तरीके का पैसा नहीं देना है। तो अभी होगा कि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे आप लोग उनको बोलोगे कि मुझे कनाडा जाना है, वो आप लोग को ये बताएंगे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है। देन आप लोग उनसे पूछोगे भाई कौन से कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जिसमें जाना वर्थ इट है ये कोर्स के अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर। तो आप लोग को वो भी सर्च करके बताएंगे कि कौन सा कोर्स कितने डिमांड में चल रहा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कैनेडियन मार्केट। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा आप लोगों के लिए। प्लस आप लोग को जब वीज़ा फाइलिंग करते हो तो आपको जो भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन में डाउट रहता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो हम लोग को नहीं पता होती है जब हम लोग इंडिया से आ रहे होते हैं। मैंने वीडियोस बनाए इससे रिलेटेड, बट वो 2 साल पुराने हैं, तो अभी आई डोंट थिंक वो इतने ज़्यादा रिलेवेंट होंगे। तो अभी थोड़ी चीज़ें बदल गई है, राइट? जैसे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर रही है, तो डॉक्यूमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। सो उस हिसाब से अगर आप लोग को कोई भी तरीके का डाउट है तो आप लोग मेरी टीम को पूछ सकते हो, वो पूरी तरीके से आप लोग को गाइड करेंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद भी अगर अकोमोडेशन या पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लेना, उससे रिलेटेड भी उनको पता होगा तो आप लोग को बता देंगे। सो मेक श्योर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाए, एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल आउट करो, मेरी टीम आप लोग को कांटेक्ट करेगी एंड आपका प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होगा। LMX बिल्डिंग है, यहाँ पे इंजीनियरिंग की क्लासेस होती हैं। और सो मतलब अगर आप इंजीनियरिंग में आते हो तो आपका यहाँ पे एक ना एक बार क्लास लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, और डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सेज यू हैव टेकन। अच्छा, तो क्योंकि हमारे पास बंच ऑफ कोर्सेज होते हैं एंड वी हैव द अथॉरिटी टू सेलेक्ट ईच एंड एवरी कोर्स व्हिच यू वांट टू स्टडी। तो उसी हिसाब से आपके पास शेड्यूल आ जाएगा कि दिस इज द क्लास एंड यू हैव टू रीच देयर। वहाँ पे सोशल साइंस केमिकल के ये वाली बिल्डिंग्स है, जो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो ये बिल्डिंग में उनका कोई एक आधा कोर्स होगा। ओके ओके ओके। इसमें कैसा रहता है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, हर एक यूनिवर्सिटी में इस तरीके का ही रहता है कि भाई अलग अलग जगह पे होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में भी ऐसा ही था, बहुत लोग बोलते थे टूर बनाओ, पॉसिबल ही नहीं है टूर बना, इतनी फैली होती है, कोर्सेज अलग अलग जगहों पे होते हैं, तो टूर कैसे बनाए हम लोग। सो कैंपस के अंदर ही गाइस यहाँ पे आपका ट्रेन स्टेशन है, सो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ये पूरा ओटावा में मिलता है ना? अच्छा, तो ये लाइन जो है कहाँ तक मैक्सिमम जाती है? ये जाती है हमारी सेंट लॉरेंट और ब्लेयर तक जाती है, और इस तरफ टेनिस पास्चर तक जाती है। मतलब बेसिकली ओटावा का पूरा कवर होता है। डाउनटाउन कवर हो जाता है पूरा। अपने स्टूडेंट्स रहते कहाँ पे हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा? वो डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज़ तो आप डाउनटाउन रीजन के आसपास ही होंगे। यहाँ पे एक कॉलेज है, बहुत नामचीन कॉलेज है, वो एल्गोंकिन कॉलेज, तो कई लोग उसके आसपास भी रहते हैं, बट यू विल गेट अ जॉब ओवर देयर इजीली। अच्छा, हाँ, कितना दूर है यहाँ से? 20-25 मिनट्स की। अच्छा, और ट्रैवलिंग का यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? मतलब बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है चीज़ों के लिए या फिर? जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा हूँ तो मैं डाउनटाउन रीजन में ही हूँ, तो मैं 15 मिनट में यहाँ पहुँच गया, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बहुत दूर रह रहे हो, जैसे कर्नाटक, ये क्योंकि ऑटवा के जो डिवाइडेड है, ऑटवा ईस्ट, ऑटवा वेस्ट और ऑटवा साउथ एंड, तो अगर आप बहुत दूर रह रहे हो तो वहाँ से तो थोड़ा मुश्किल ही होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। बसेस मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है यहाँ का, लेकिन विंटर्स में कोई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ती है क्योंकि स्नो की वजह से बस अटक जाती है। मेक श्योर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो थोड़ा उससे नज़दीक कर लो। एंड ऐसी जगह डाउनटाउन से थोड़ा दूर रहो तो रेंट वेंट थोड़ा कम रहता है आपका, कहीं पे भी आप चले जाओ, हर चीज़, ये चीज़ हर जगह लागू यहाँ है। से 2 स्टेशन आगे एक हर्डमैन का स्टेशन है, इससे आगे लीस है और उससे आगे हर्डमैन है। वहाँ पे 2 बिल्डिंग है, बहुत नोन है, सारे गुजराती इसको पता ही होगा, लीस और LIC। ओके, वहाँ पे रेंट जो है $450 है शेयरिंग में? शेयरिंग में मोस्टली वहीं पे ही रहते हैं। एंड ये कौन सा क्या बिल्डिंग है? ये बायोमेडिकल का। ओके, सो ओके, मेडिकल के क्लासेस एंड सारा कुछ यहाँ पे है। जैसे मैं लोगों से अभी बात कर रहा था गाइस, तो कहते हैं कि यहाँ पे इंडियंस भी इतने ज़्यादा देखने नहीं मिलते हैं। ये बात तो सही है भाई, जब से आया हो तब कैंपस में नहीं, अगर आप लोग बाहर भी ओटावा पे जाओगे तो इतने इंडियंस मेरे को दिखे नहीं है जितने मुझे टोरंटो में एंड वहाँ पे दिखते हैं। सो वो वे में बेटर है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, नंबर 1, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, नंबर 3 क्राइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, नंबर 4 मॉन्ट्रियल यहीं से लाइक कितना 1.5 आवर की ड्राइव है। सो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। यू ऑटवा में अगर आ रहा है तो मैं उसको एक एडवाइस दे सकता हूँ, इफ़ यू कैन लर्न अ फ्रेंच इन कमिंग 6 months और 8 months, पुट यूर इन अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि दिस इज़ द बायलैंग्वेज यूनिवर्सिटी, और यहाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट टाइम जॉब दे रिक्वायर अ बायलैंग्वेज पर्सन हु कैन स्पीक इन फ्रेंच एंड एज वेल एज इन इंग्लिश। जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज़ 50% बढ़ जाती है इफ़ यू नो अ फ्रेंच, और यहाँ पे फ्रेंच में मास्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू नो फ्रेंच एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग अ मास्टर इन फ्रेंच,
your fees will going to be reduced significantly, like 50-60%. सीरियसली? Yeah. सो भाई देखो फ्रेंच का कितना असर होता है, पीआर में तो होता ही है, फीस में भी हो रहा है एंड जॉब में पैसा ज़्यादा मिल रहा है. सो फ्रेंच का ये सारा बेनिफिट है. इफ़ यू नो फ्रेंच और इफ़ यू आर प्लानिंग टू लर्न फ्रेंच और इफ़ यू आर क्विक इन लर्निंग एनी लैंग्वेज, तो इट्स बेटर आप ये चीज़ें लो. एंड बाकी ये सब क्या है? This is the quarters. Generally, the professor used to live here, or students can live here also. रेंट कितना The है rent is almost 450-500 पर in शेयरिंग? In sharing. कैंपस में आपको अकोमोडेशन दे रहे हो तो फिर भी ठीक है. ओह नाइस. It's like congested. थोड़े congested होते हैं. फूड वूड का क्या सीन है, खुद बनाते हैं? जनरली मैं तो खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट कंपनी में था तो मैं जहाँ गया था मतलब, तो वहाँ पे मैंने पीजी में रहा था. तो पीजी में तो मेरी तो हेल्थ ख़राब हो गई थी, तो देन आई डिसाइडेड टू लर्न कुकिंग. तो मैं यहाँ पे कुकिंग सीख के आया था. यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज अवेलेबल है, बट मोस्टली सब प्रीफर करते हैं कि खुद खाना बना ले, तो सस्ता भी पड़ता है और चल भी जाता है. हेल्दी भी है. हेल्दी भी है. मेन तो हेल्थ का इशू होता है. वन टिफ़िन ही होगा, पूरा दिन आपको 2 टाइम नहीं मिलेगा. सो तो इट्स that's- कॉस्टिंग भी $150 to $200 मंथली. मोर देन 200. मोर देन दैट. यस 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 दे यस. आल्सो टेक डिलीवरी चार्ज एज वेल. राइट. सो भाई देखो एक टाइम खाने का 150 देना पड़ रहा है आप लोग को, एंड उससे भी ज़्यादा चला जाएगा. सो घर पे बनाओगे तो 3 टाइम खा सकते हो और इतना जाएगा भी नहीं. हाँ. 200 में सब कंप्लीट हो जाता है क्या? कितना उतना होता है ना? एग्जैक्टली. मंथली जो है 700 से प्लस अभी तक नहीं गया. ओके. कभी भी नहीं गया मेरा, इंक्लूडिंग माई मोबाइल बिल. ये वाला कौन सा है? CRX? यहाँ पे मेनली जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर होते हैं, कि बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, हाउ टू इन्फ्लुएंस, दिस काइंड ऑफ कोर्सेज ये ऑफर होते हैं. ओके ओके. पीछे इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, वहाँ पे स्टेम. मेन जो स्टेम बिल्डिंग है वो बैक साइड पे है. अच्छा वो साइड. तो क्लासेस वासेस नहीं दिखाएंगे बिकॉज वो तो सेम ही होता है, उसमें कुछ इतना कोई अलग नहीं होता कुछ दिखाने लायक. मैं आपको कैंपस इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट एक आइडिया मिले किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से लेआउट है. वैसे काफ़ी फैला हुआ है गाइस, वो साइड से शुरू हो रहा है, ये साइड भी जा रहा है. 10 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए. हमने भी अभी पूरा कैंपस का टूर किया ही नहीं है, कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ, वो रीडू तक जाती है, वो ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है वो. विंटर सबको पता है कैसे होता है. यहाँ पे ओटावा में आई थिंक थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होता है. बहुत ज़्यादा, -40 तक चला जाता है. तो भाई जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे इतनी ठंडी नहीं है. हम लोग टोरंटो एरिया पकड़ लो. अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी मेरे को ठंडी लग रही है यहाँ पे. अभी ठंडी है थोड़ी सी. तो हम तो हैबिचुअल हो गए. इनके पास अंडरग्राउंड टनल है, ये स्पेशली विंटर्स के लिए बनाई हुई है. तो जैसे ही आप ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलोगे आप सीधा टनल में एंटर कर लो, और सारी जो बिल्डिंग्स है वो टनल के साथ कनेक्टेड है. ओके. टनल वाला सीन तो हर जगह होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, कॉलेजेस में भी होता है आजकल तो. एंड ये क्या है, यहाँ से आप टनल है? बार वगैरह है, मतलब इंजॉय करने के लिए यूथ्स के लिए. अच्छा. इतना इनको पता है, वो इतना बता पा रहा है बिकॉज वो भी यार कैंपस इतना कोई घूमे नहीं है. क्योंकि हमारी भी 2 या 3 दिन ही क्लासेस होती थी. अगर कोई मेजर वर्क पड़ गया या लाइब्रेरी आना है पढ़ने के लिए तो हम आते थे, अदरवाइज तो हम घर पे. यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम में आता है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ. तो जैसे पढ़ाई खत्म होगा ही कैन या दो, इन्होंने तो कर दिया है ये जो है. हाँ, नेक्स्ट ईयर इनका डायरेक्ट PNP में हो जाएगा एंड देन ही कैन लॉ बिल्डिंग. लॉ. हाँ देखो फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा हुआ है. ये जो दिख रहा है ये पूरा लाइब्रेरी है. और ये क्या है, हॉस्टल? ओह, तो यहाँ पे रेंट का क्या सीन है? सेम वो बिल्डिंग के जैसा? एक्सपेंसिव है वो. 500 को 600 में कर देगा, क्योंकि मोस्टली कैनेडियंस रहते हैं यहाँ पे. हाँ भाई, कोई भी हाउसिंग मतलब अकोमोडेशन होगा ना यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे यूजुअली आपको बाहर के ही लोग दिखेंगे. इंडियंस प्रीफर नहीं करते बिकॉज ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है. तो लाइब्रेरी यहाँ पे, लाइब्रेरी 24/7 एक्सेसिबल? यस, 24/7. इवन यू कैन ऑर्डर बुक्स एट योर रूम एज वेल. ओके, परफेक्ट. और ये सिटिंग एरिया भाई जैसे देख सकते हो यहाँ पे. तो ये कौन सा वाला बिल्डिंग है? ये टैबलेट हॉल है. तो इस यहाँ पे होता क्या है? मेनली जो ऑफिस वर्क्स होते हैं वो यहाँ होते हैं, क्योंकि हमारा हमने यू पास यहाँ से कलेक्ट किया था, स्टूडेंट आईडी यहाँ से कलेक्ट करी थी, कंप्लीशन अच्छा। लेटर वो सब यहाँ से कलेक्ट. अच्छा ओके. देखो बिल्डिंग्स तो वैसे बहुत सारी है भाई, बट एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट तो आप जब आओगे ना आपको आइडिया लगेगा. बट जितना पता अभी तक लगा, ID कार्ड, कंप्लीशन लेटर, ये सब यहाँ मिलता है मास्टर्स वालों को, सारों को. सबको. ठीक है. अच्छा, यहाँ से क्यूबेक जाती है बसेस? ये बसेस देखो, ये ब्लू वाली है ना जो, हाँ. क्यूबेक की बसेस है. लाल वाली जो है वो ऑडवा की बस है. भाई आपको ना पता हो तो क्यूबेक यहाँ से बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है. तो अगर इफ़ यू आर गोइंग दैट साइड, क्यूबेक के साइड कहीं पे, तो फ्रेंच नहीं आती है तो बहुत दिक्कत होने वाली है. बट यू पैस आपका वैलिड है, गेटिंग में पूरा चलता है. ठीक है, पास वो इसमें भी चलेगा, इस बस में भी चलेगा, और ऑटवा की ओसी ट्रांसपोर्ट में भी चलेगा. वर्कर जो होते हैं ना उनको ज़्यादा पे देते हैं. या वर्कर को ज़्यादा मिलता है यहाँ पे. वर्कर को हो गया, जिनको टेक्निकल नॉलेज है उनको आए. IT में भी आ सकता है बंदा, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, 4-5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आ जाए. या सही बात है, और सही वैसे बात. भी रिसर्च करके आओ यार, हर कंट्री में. और इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सर्च करो, हर यूनिवर्सिटीज़ का देखो, प्रोज कॉन्स हर एक चीज़ के होते हैं. चाहे विंडसर जाओ, टोरंटो जाओ, चाहे ऑटवा, वो आप देखो कि आप किस में फिट बैठ रहे हो.
यहाँ अब जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा सा शांत वाला बंदा हूँ, तो ऑटवा मेरे लिए बेस्ट है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता तो मैं तो यहीं बस जाता। जगह काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ, देखो भाई अगर आना चाहते हो तो टोरंटो तो मैं बाद में कहूँगा, बट यहाँ पे आ सकते हो तो आने का ट्राई करो। जब ओटावा में एडमिशन भी मिल जाते हैं, अगर आप ठीक ठाक डिसेंट स्टूडेंट हो तो मिल जाता है ना। हाँ, इजीली पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल जाएगी अगर थोड़े बहुत connections हैं आपके। और मेरा तो कोर्स स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, बट 28 अगस्त को मेरे पास थी पार्ट टाइम, मतलब वो भी बिल्कुल घर के सामने 200 मीटर पे। बताओ, तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, भाई मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह पे जा रहे हो क्या है। बिकॉज यहाँ पे हम घूम रहे हैं, मेरे को इंडियंस बिल्कुल सही बताऊँ नहीं, हम 3 के अलावा रेयर ऑफ रेयर कोई दिखा होगा। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आपको एफर्ट तो सारी जगह ही मारने पड़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़े कम एफर्ट मारने पड़ेंगे। GTA और उस तरफ चले जाओगे तो एफर्ट आपको ज़्यादा मारना है। यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर आप इंडीड पे भी अप्लाई करोगे ना, तो दे विल कॉन्टैक्ट यू इन 1 or 2 वीक्स। सो आई थिंक गाइज इन्फॉर्मेशन मिला आप लोग को। UOT यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा का हम लोगों ने जितना आपको टूर दे सकते देने का ट्राई किया। कैसा लगा डू लेट मी नो, एंड कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इफ़ आई नो आई लेट यू नो, या आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ है तो। देखो फालतू क्वेश्चन मत पूछो भाई, जो आपको लगता है इनके लायक, ये मैकेनिकल इंजीनियर है एंड अभी जॉब लगी नहीं है इनकी, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछना जो इन्होंने किया नहीं है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा, कार्ल्टन यूनिवर्सिटी का आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, और मैं तो यही प्रेफर करूँगा इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में आओ इफ़ यू आर कमिंग टू ऑटवा। एल्गोंकिन कॉलेज भी अच्छा है, बट प्रेफर यूनिवर्सिटी। जैसे जय बोलते पास ही आउट हो गए तो PR का चांसेस भी बहुत अच्छा हो। NIP प्रोग्राम है तो बहुत अभी PR की तो कोई टेंशन ही नहीं है। PR का तो इशू ही अलग है, क्योंकि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कार्ल्टन हो जाए कोई भी यूनिवर्सिटी, PR की तो कोई टेंशन ही नहीं है। ओके गाइज, क्यूबेक की तरफ लाइक बस चले ही गए हम। सो ये रिवर जैसे आप क्रॉस करते हो आप डायरेक्टली क्यूबेक चले जाते हो, एंड यहाँ पे टोटली फ्रेंच का काम काज चलता है। सो एक पार्सल पिक करना है, वो पिक करेंगे एंड देन मैं आप लोग को एक लीक है वहाँ पे लेके जाता हूँ।